हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th इन सीबीएसई, दैट इज सेट थियोरी। ठीक है, हम लोग सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट को जानने से पहले हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है, हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेट का यूज़ हम लोग मैथ के कई पॉइंट पे करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, सीक्वेंस हो गया, इन जगहों पे सेट का यूज होता है। ठीक है, और सेट को सबसे पहले जॉर्ज कैंटर साहब ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, द प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोमेट्रिकल सीरीज। एक टेक्नोमेट्रिकल सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त उन्होंने उनको यह फील हुआ कि मुझे कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, तो इन चीज़ों को सॉल्व करते वक्त उन्होंने एक सेट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले सेट को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम लोग सेट को पढ़ने से पहले, बिफोर वी गोइंग टू स्टडी द सेट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल सेट। हम लोग मैथमेटिकल सेट के बारे में पढ़ेंगे ना। कुछ मैथमेटिकल सेट आप लोग जानते होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मैथमेटिकल सेट, ठीक है, मैथमेटिकल सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कैपिटल एन, आप लोग जानते हैं कैपिटल एन किस सेट को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एन। ठीक है, तो एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें क्या आएंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना, और नेचुरल नंबर 1 2 3 से आप फैमिलियर हैं। दूसरा मैथमेटिकल सेट आता है होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। ऐसे ही आप सेट ऑफ होल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दूसरा आपका आता है नेचुरल नंबर होल नंबर के बाद आपका सेकंड आता है जेड प्लस, और जेड अगर बोलेंगे तो इंटीजर का सेट हो गया, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर, एंड जेड प्लस मीन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे क्या है? ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा आपका आता है क्यू प्लस, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया। और फिर हम एक अलग से रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर प्लस बोल देंगे तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन अगर हम आर को डिस्कस करें तो आर 2 टाइप्स। इसको हम 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कि एक विथ डेसिमल, जिसमें डेसिमल होता है, विथ डेसिमल। दूसरा विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। ठीक है, विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल वाले में आपके कुछ नंबर आएंगे 3 टाइप्स में। जैसे डेसिमल में एक आएगा 1.2 टाइप्स का नंबर, दूसरा आएगा 1.222 बार टाइप का नंबर, और तीसरा आएगा जो रिपीट ना हो ना। रिपीट ना होने का मतलब ये हो गया रिपीट इरेगुलर वे में रिपीट हो, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर हो, 2 3 4 5 6 इस टाइप का नंबर हो। तो इन दोनों नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ये आपका इरेशनल में आ जाता है। ठीक है, ये आपका रेशनल और ये आपका इरेशनल। इस नंबर को टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो मतलब टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आर द रेशनल नंबर, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर द इरेशनल नंबर। ये विथ डेसिमल के साथ आ जाएगा। और विदाउट डेसिमल में वो जो नंबर, वो सारे नंबर आएंगे जो कि डेसिमल में नहीं है, वो आपके सीधे रियल नंबर में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे का सारा कलेक्शन किस में आता है? रियल नंबर में ना। तो ये कुछ मैथमेटिकल सेट थे जो कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए, जिसका यूज हम लोग सेट में करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक सेट पे, कि सेट होता क्या है। ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको 2 टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम लोग सेट के बारे में जानेंगे, फिर उसके रोस्टर फॉर्म को क्या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बातें हम लोग सीखेंगे। तो सेट का डेफिनेशन क्या होगा? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये इसका डेफिनेशन है। मतलब सेट वो सभी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टों का कलेक्शन होगा।
ना। अब इसमें एक दो वर्ड आता है वेल डिफाइंड, और हमको यहाँ पे यही समझना है किस वर्ड को हम लोग वेल डिफाइंड बोलेंगे और किस कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग ये समझ पाएंगे कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब हम अगर बोलें कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर और कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 10, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 10, ठीक है। एक सेट का कलेक्शन हम लोग करना चाहते हैं, वो भी होल नंबर का जो 10 से क्या हो, छोटा हो। तो ये वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि हम लोग जो होल नंबर जानते हैं, अर्थात जो मैं होल नंबर जानता हूँ वही आप भी होल नंबर जानते हैं, दैट इज होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब हुआ जो हर एक पॉइंट पे सही हो, वो हर एक आदमी के लिए सही हो। जो होल नंबर हमारे लिए है वही होल नंबर आपके लिए है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि होल नंबर का सेट लेस देन 10 क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सेट बनाएगा, ये आपका एक सेट बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया, इंडिया के ब्यूटीफुल प्लेसेस का कलेक्शन, ठीक है। क्या लेने जा रहे हैं हम लोग, किसका कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस का कलेक्शन हम लोग को लेना है। तो क्या यह सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो हम बोले हमारे अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल का कलेक्शन, जो ब्यूटीफुल प्लेसेस होंगे हमारे अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल का डेफिनेशन कुछ और होगा, और कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनके लिए ब्यूटीफुल का डेफिनेशन कुछ और होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्यूटीफुल का मीनिंग हर एक बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है। तो यह ब्यूटीफुल वर्ड होने की वजह से इस सेट का कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हुआ, इसलिए यह सेट नहीं हुआ। इसको कलेक्ट वो कर सकते हैं बट ये सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेट का डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और यह वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए सेट नहीं होगा। तो ये आपका सेट नहीं बनाएगा। तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि इस वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। वेल डिफाइंड का मीनिंग वह है जो कि सबके लिए क्या हो, ट्रू हो। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम बात करें कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल और कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये भी आपका क्या सेट नहीं बनाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। इंटेलिजेंट वर्ड हमेशा सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हम अगर एज ए टीचर बात करें तो हमारे लिए कुछ इंटेलिजेंट का डेफिनेशन अलग होगा, किसी और टीचर के लिए इंटेलिजेंट का डेफिनेशन अलग होगा। तो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब हम अगला आते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, बहुत सारा एग्जांपल आप बना सकते हैं और बुक से आप ढेर सारा एग्जांपल करिएगा, इससे पता चलेगा कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2, तो लेस देन 2 में कौन सा नंबर आएगा नेचुरल नंबर का, 1। तो इस टाइप के सेट को सिंगलटन सेट बोलेंगे, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट वेल डिफाइंड होता है। क्यों वेल डिफाइंड होता है? क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में जितने भी टर्म आते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग और सभी के अकॉर्डिंग एक ही वही होता है। 1 2 3 4 5 4 6 डॉट डॉट, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड हो गया, इसलिए सेट बनाएगा, ठीक है। और यह एक सिंगलटन सेट है, जिसके बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ना। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए कि सेट होता क्या है, सेट के डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ना, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आर 2 टाइप्स, इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट हम लोग देख ले रहे हैं थोड़ा सा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट आर 2 टाइप, ये 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म को आप टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसको आप टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म सेम होता है। दूसरा आपका आएगा सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म ना। अब दो टाइप के हम लोग दो टाइप से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग अब ये डिस्कस कर लें कि रोस्टर फॉर्म किसको बोलेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलेंगे। और इस एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग इसी पे लगाएंगे कि कैसे किसी रोस्टर फॉर्म के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए और किसी सेट बिल्डर फॉर्म के सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं कि किसको आप रोस्टर फॉर्म बोलेंगे और किसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट ऑफ द सेट होंगे वो रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्टेड किए गए रहेंगे, मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन आर लिस्टेड, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो लिस्ट किए गए होंगे। इसको डेफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड, ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड इन दिस टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 ना। तो 1 2 3 4 ये लिस्ट टाइप में हुआ। दैट सेट इज सेपरेटेड बाय द कामा एंड सम एलिमेंट इन दैट सेट, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया ना, क्योंकि इसमें सेट के सारे एलिमेंट क्या हैं, लिस्टेड हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए कि जो सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, मतलब ऑल द सेट आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। एंड दैट सेट आर क्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट। कोई भी सेट होगा उसको हम लोग विद इन द ब्रैकेट उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसके एलिमेंट को कामा के रूप में सेपरेट करेंगे, ठीक है। और एक बात यहीं पे और देख लीजिए, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट क्या होता है। तो कुछ इनफाइनाइट सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक स्पेसिफिक वे में करते हैं। जब भी हम लोग इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें 3 डॉट का यूज करेंगे, ठीक है। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आप देखेंगे या किसी भी बुक में देखेंगे, यहाँ तक एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे तो जितने भी इनफाइनाइट सेट होगा उसके लिए 3 डॉट का यूज किया रहेगा, ठीक है। तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इनफाइनाइट सेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, सेट बिल्डर फॉर्म में ना। रोस्टर फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड डेफिनेशन, किसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इस रिप्रेजेंटेशन में जो सेट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसमें किसी सिंगल एलिमेंट से इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और दैट सिंगल एलिमेंट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट लाइज इन दिस टाइप ऑफ द सेट। मतलब इस टाइप के सेट में, मतलब जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उस टाइप के सेट में वह सिंगल एलिमेंट उस सेट के सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टी को पोजेस करेगा। मतलब ऑल द एलिमेंट possesses सिंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें जो भी एलिमेंट होगा एक सिंगल प्रॉपर्टी को पोजेस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करें जो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यक सच दैट। ये आप लोग जानते हैं ये किस टाइप का मैथमेटिकल सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है फ्रॉम 1 to 4। इसको कैसे लिखेंगे, यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग का साइन है। एक और चीज़ देख लीजिए, एक बिलोंग होता है एक डज नॉट बिलोंग होता है, ठीक है। इस बिलोंग को ग्रीक वर्ड में एप्सिलॉन बोलते हैं या एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। इस बिलोंग का मतलब है अगर आप कोई सेट कंसीडर कर लिए ए बी सी, 3 एलिमेंट इन दैट सेट ए, मीन्स इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में लाई करता है तो उसको बोल सकते हैं दैट एलिमेंट बिलोंग टू दैट सेट बाय दैट सिंबल एप्सिलॉन, ठीक है। अब अगर हम इसी सेट में बोलें E belongs to A, it is not possible because E does not lies in that set, so E does not belongs to A ना। तो ये does not belong का साइन है और ये belong का साइन है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कैसा नेचुरल नंबर, यक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन यक्स इज लेस देन 5। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका किसमें हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इस रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब इसको चाहे आप ऐसे लिख दें इन मैथमेटिकल वे, या इसको आप लैंग्वेज के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या, यहाँ पे लिख दीजिए x इज द नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5, लैंग्वेज के फॉर्म में, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अब हम लोग इस पे 2 एग्जाम्पल देखते हैं और कि कैसे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं और कैसे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। चलिए
एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। एग्जांपल रोस्टर फॉर्म का ले लेते हैं, पहले रोस्टर से बिल्डर आ जाते हैं, फिर बिल्डर से रोस्टर चले जाएंगे। लेट अ सेट ए 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हुआ कि नहीं? ये रोस्टर फॉर्म हो गया क्योंकि ऑल द एलिमेंट इन दैट सेट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय द कॉमा, इसलिए रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इस सेट को आप ध्यान से देखिए, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो फ्रैक्शन के टाइप, फ्रैक्शन फॉर्म के और रेशनल नंबर हैं। एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच टर्म और ईच एलिमेंट आर लाइज फ्रॉम द मैथमेटिकल सेट नेचुरल नंबर। मतलब इसमें के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट से आ रहे हैं और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक छोटा है हर एक टर्म में, हर एक एलिमेंट में। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं। a इक्वल्स टू यक्स सच दैट ना, यक्स इक्वल्स टू n/n+1। यहाँ देखिए ये आपका डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 1 इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। तो यहाँ पे एक कोई नंबर ले लिए n और डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से एक क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिए, तो n/n+1 इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और यहाँ पे बोल दें एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट थे सभी के सभी कहाँ से आ रहे थे? नेचुरल नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले सारे एलिमेंट। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। अब इसको चेक कर लीजिए कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है कि नहीं है। नेचुरल नंबर फर्स्ट यहाँ पे पुट करिए, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/1+1, 1/2, 2 पुट करेंगे तो 2/3, 3 पुट करेंगे तो 3/4 ना। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके सारा का सारा ये सेट पा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल और देख ले रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे जाते हैं ना। दूसरा एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म का कोई ले लेते हैं, सपोज अ सेट जी। ठीक है, इसमें हम लोग ले रहे हैं x such that x belongs to whole number, x belongs to whole number and x equals to x plus 10। ठीक है, इस टाइप का हम लोग एक कंडीशन ले रहे हैं, मतलब x हमारा होल नंबर से है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए क्या होता है, सारे एलिमेंट को लिस्ट के फॉर्म में हम लोग बना दें, वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, पहले यहाँ 0 पुट कर दीजिए, क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट सेट 10, सेकेंड एलिमेंट 11, 12 एंड डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म ऑफ द इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।